शिक्षक साथियों सादर नमस्कार। एफएलएन मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का एकीकरण, इसका प्रश्नोत्तरी देखते हैं जिसमें आपका स्कोर 20 में से 20 रहेगा। यह सेकेंड अटेम्प्ट है, तो चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। खाली स्थान ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक आईसीटी सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका सही आंसर है संदर्भ। अगला प्रश्न है टक्स मैथ्स है, इसका सही आंसर है खेल। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका सही आंसर है तथ्यात्मक, संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित है। इसका सही आंसर है सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला प्रश्न है रचनात्मकता के निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है। इसका सही आंसर है टक्स पेंट। अगला प्रश्न है पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है CIET NCERT। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता। इसका सही आंसर है टेक्स्टेड पाठ। अगला है खाली स्थान उपकरणों मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होगा जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसका सही आंसर है शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है मॉक का पूर्ण रूप है मोसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला है छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रामाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहु विषयक और बहुसंवेदी बनाना खाली स्थान का हिस्सा है। इसका सही आंसर है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला प्रश्न है कक्षा के वातावरण में खाली स्थान से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिकी व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका सही आंसर है मानवीय संसाधन। अगला प्रश्न है एजुकेटिव एट भी एक ऐसा ओपन स्रोत टूल है जो खाली स्थान के लिए एक गेम है। इसका सही आंसर है प्राथमिक स्तर। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है। इसका सही आंसर है जनसांख्यिकी, संज्ञानात्मक, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक। अगला प्रश्न है खाली स्थान को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। इसका सही आंसर है मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। इसका सही आंसर है सदैव उच्च भुगतान प्राप्तकर्ता बने रहे। अगला प्रश्न है एनईपी 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन है जो हमेशा खाली स्थान का केंद्र था। इसका सही आंसर है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगला प्रश्न है खाली स्थान का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौतिक स्थिति और प्रौद्योगिकी की उपलब्धता खाली स्थान / पहुँच है। इसका सही आंसर है जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग खाली स्थान होगा। इसका सही आंसर है शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला प्रश्न है यदि कोई स्कूल अपने छात्रों को वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली प्रणाली अपनाता है तो उसे खाली स्थान कहा जाता है। इसका सही आंसर है क्षमता वृद्धि। अगला है ECE अधिगम के अनुभवों में प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ये खाली स्थान हो सकते हैं। इसका सही आंसर है समष्टि स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। इस प्रकार हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेंड कर लिया। अब इसको हम सबमिट करके अपना स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्कोर 20 में से 20 है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे नॉलेज भरी वीडियो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।